और नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी रिहर्सल के दौरान कैसे अनुशासन होना चाहिए, किन अनुशासन में ये कार्य होना चाहिए रिहर्सल का, इस पे हमने बातचीत की थी। जिस समय रिहर्सल चल रहा होता है, रंगकर्मियों के सामने एक बड़ी चिंता होती है कि वो अपने नाटक के तैयार हो जाने के बाद उसकी प्रस्तुति शहर के किस थिएटर में ले जाकर करें। और ये आपको जान के दुख होगा कि एक नाटक के दौरान उसका जो बजट होता है वो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा हमें केवल वो हॉल तय करने में निकल जाता है, वो थिएटर तय करने में निकल जाता है जहाँ हमें नाटक की प्रस्तुति करनी है। ये एक मुश्किल काम होता है। आपको ये दुखद है जानना, दुख होगा आपको ये जान करके कि वो सभी शहर हिंदुस्तान के जहाँ नाटक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं, जहाँ के रंगकर्मी पूरी समर्पण के साथ नाटक करते हैं, उन सभी शहरों में अच्छा थिएटर नहीं है, सर्व सुविधा युक्त थिएटर नहीं है। मजबूरी ये होती है कि जब कभी भी कोई नाटक की प्रस्तुति की जाती है तो हम उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर वो सारी सुविधाएं नहीं होती जो किसी नाटक की डिमांड होती। उस तरह की लाइट्स वहाँ नहीं होती, लिहाजा हमें नई लाइट्स ला करके, बाहर से लाइट ला करके बहुत बार लगानी पड़ती है। वहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी पड़ती है जिसमें काफ़ी बड़ा बजट खर्च हो जाता है। अनुदान मिलता है तो ये खर्च कहीं ना कहीं हम लोग मीट आउट कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो एक स्वतंत्र रूप से नाटक को वहाँ पर प्रस्तुत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आखिर पैसा लाएं तो कहाँ से लाएं? एक संकट और है कि जिस समय नाटक की रिहर्सल चल रही होती है, दिमाग में कई चीज़ें निर्देशक के और तमाम रंगकर्मियों के, जो कि पर्दे के पीछे रह कर के काम करते हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है। कितनी लाइट्स चाहिए, लाइट की डिज़ाइन क्या होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट करेगा कौन। अच्छे रंगकर्मी जो हैं वो अभिनेता के रूप में तो मंच पर आना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे लाइट डिज़ाइनर नहीं बनना चाहते। नतीजा ये होता है कि हर शहर के भीतर एक दो लाइट डिज़ाइनर होते हैं जो कि प्रोफेशनल हो चुके होते हैं। उन्हें पैसा मिलना भी चाहिए क्योंकि उनका काम बड़ी मेहनत का है, बहुत परिश्रम करके वो वहाँ पर लाइट डिज़ाइन करते हैं, नाटक को सुनते हैं, नाटक को देखते हैं, और उसी हिसाब से जितने जोन होते हैं नाटक के, उन सभी जोन के हिसाब से वो नाटक की लाइट को ठीक करते हैं। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि नाटक के भीतर लाइट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। लाइट्स जो है वो थर्ड डायमेंशन को पैदा करती है, नाटक को केवल 2 डायमेंशन तक नहीं रखती। थर्ड डायमेंशन अगर निकल कर आता है तो वह लाइट्स के कारण आता है। और हमारे पास अगर अच्छी लाइट्स हैं, समुचित लाइट्स हैं, तो हम उस थर्ड डायमेंशन को निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमारा नाटक बहुत प्रभावशाली हो जाता है। मंच पर प्रकाश आते ही यह एहसास हमारे दर्शकों के भीतर बढ़ जाता है कि वो कोई नाटक देख रहे हैं। अगर लाइट्स ना हो तो ये लगेगा ही नहीं कि हम नाटक देख रहे हैं। इसलिए लाइट को डिज़ाइन करने में पूरी मशक्क़त की जाती है, पूरी मेहनत की जाती है, और बहुत अच्छी लाइटिंग की कोशिश होती है। अब वक्त बदल गया है, एलईडी लाइट्स आ गई हैं जो हमारी ट्रेडिशनल लाइट्स से बहुत कहना चाहिए बहुत हटकर हैं, और उसका प्रभाव भी बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा प्रभाव है उसका, और हम थोड़ी सी लाइट्स लगा करके ही अपना काम निकाल सकते हैं। कलरफुल लाइट्स हम बहुत आसानी से अब यूज़ करने लगे हैं। रंगों की भाषा मंच पर अब इस्तेमाल की जाने लगी है, जो कि हमें प्रकाश के ज़रिए ही मिलती है, और ये भाषा, लाइट की भाषा के साथ हम अपने एक्सप्रेशंस को भी बढ़ाते हैं। लाइट्स हमारे उसके बोध को और गहरा करता है। इसलिए इस दौरान जबकि रिहर्सल हमारी चल रही हो, लाइट्स डिज़ाइन पर बाकायदा कागज़ पर वर्क होना चाहिए। जैसे लाइट डिज़ाइन करना है, उसके साथ
हमारे निर्देशक को आधे घंटे 1 घंटे जब तक रिहर्सल चलती है प्रतिदिन बैठना चाहिए और उसे बीच बीच में जोन वाइज नाटक को दिखाते रहना चाहिए कि देखो भाई ये मैं चाहता हूँ, ये एक्सप्रेशन चाहता हूँ, ये लाइट चाहता हूँ, मुझे ये संवेदना चाहिए तुम्हारे लाइट्स के ज़रिए। और बहुत खुशी की बात है कि लोग बड़े उत्साह के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका काम अलग से दिखाई देता है और आप पूरे नाटक को जीवंत कर देते हैं। इसलिए हमारे रंगकर्मियों को लाइट डिज़ाइनिंग का काम भी सीखते रहना चाहिए। और इस समय जबकि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां क्या, लॉकडाउन है, कहीं कहीं कोई आ जा नहीं सकता, कुछ अच्छी किताबें ला करके जो कि लाइट डिज़ाइनिंग पर हैं उसे देखना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे वो पड़े हुए हैं, कार्यक्रम पड़े हुए हैं, उन कार्यक्रम को निकाल करके देखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि कौन कौन सी नई लाइट्स आ गई हैं और उन लाइट्स के ज़रिए मंच पर क्या नए प्रभाव पैदा किए जा रहे हैं। लाइट्स कहानी के संपूर्ण बोध को, नाटक के संपूर्ण बोध को बढ़ा देता है और हमारे दर्शक के सामने जो एक कल्पना है निर्देशक की, उस परिकल्पना को साकार करने में बहुत मदद करता है। इसलिए नाटक में लाइट्समैन के काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे पूरा महत्व देना चाहिए और उसे लाइटमैन न कह करके अगर हम प्रकाश निर्देशक कहें तो ये उसका भी सम्मान होगा और एक संपूर्ण रंगकर्मी का सम्मान होगा। प्रकाश निर्देशक हमारे पास होना चाहिए, उसके अंदर प्रोफेशनली काम करने का बड़ा मादा होना चाहिए, वो अध्ययन करता हो, नाटक को समझता हो और स्वयं अभिनय को भी समझता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे इलाहाबाद के अंदर कई ऐसे प्रकाश संचालक हैं, प्रकाश निर्देशक हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और रंगों की भाषा समझते हैं। हम अगर अपने नाटक को बहुत अच्छे ढंग से निकाल पाने में समर्थ होते हैं तो उसमें हमारे प्रकाश संचालकों का, प्रकाश निर्देशकों का बहुत बड़ा हाथ है। नमस्कार।